नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है कि ओपन माइंड और पॉजिटिव एटीट्यूड, इन दो चीज़ों से ही आप जीवन में कुछ सीख सकते हैं। अगर आपका ओपन माइंड नहीं है, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि जिससे आप फर्दर सीख सकते हैं। क्योंकि सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आती है, तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ अनलर्न, देन लर्न एंड देन रीलर्न। आपको कुछ भी सीखने के लिए तो जो आपका पहले का जो विचार है, पहले की जो थॉट प्रोसेस है, उसे खाली करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको लर्न नहीं कर सकते। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी नॉलेज, ये एक ऐसा गिलास है, इस गिलास के अंदर पानी भरा हुआ और पूरा टिप तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगर ये हमारी नॉलेज और हमारा अंदर का जो इंसान होता है, वो ये सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो पूरा भरा हुआ है आपका गिलास, ठीक है। इस गिलास के अंदर क्या मैं कुछ और पानी डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। अगर मैं डालने की कोशिश करूंगा तो ये पानी नीचे छलक जाएगा। विच मीन्स जीवन में अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो आप एक पूरे के पूरे फुल पानी के ग्लास के जैसे, जिसमें और कुछ नहीं आ सकता। इसलिए कुछ सीखने के लिए आपको सबसे पहले उसे खाली करना होगा, और जब आप उसे खाली करेंगे, अब आप देखेंगे कि इस ग्लास के अंदर बहुत स्कोप है, इस ग्लास के अंदर अब पूरा का पूरा पानी आ सकता है। विच मीन्स कि पहले आपको अनलर्न करना पड़ेगा, उस नॉलेज को रिमूव करना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो से चल रहा हूं। तभी आपके पास जो खाली ग्लास आएगा, उसमें पॉसिबिलिटी कि आप कुछ और सीख पाएं। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा ये चीज याद रखिए कि नोबडी इज एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड। सभी इंसान ऐसे नहीं कि ज्ञानी पैदा हुए हैं, ठीक है। कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू लर्न, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग को यह बोलना होगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। एंड आप जैसे एक बार सीखते हैं, उसके बाद उसे रीलर्न करिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा बेटर हो जाए। तो छोटा सा एक स्टोरी था कि यू विल हैव टू अनलर्न फर्स्ट, देन यू हैव टू लर्न एंड देन यू हैव टू रीलर्न। दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज बताने वाला हूँ कि लाइफ में जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मेरे जीवन में सारी परेशानियां मेरे लिए ही हैं, मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मेरे बेटे की फ़ीस ज़्यादा है, मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास छोटा घर है। तो जब हम ये सब चीज़ें सोचते हैं ना, तो लाइफ में हम लोग और घबरा जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं एक छोटी सी स्टोरी से डिफ़ाइन करता हूँ। एक बार एक पिता भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। तो एक दिन उसका बेटा उसके पास आया, और आने के बाद उसके बेटे ने उसको कहा कि पापा मेरे को जो है थोड़ा हेल्प कर दीजिए, स्कूल का काम है। तो उसके पापा ऑलरेडी परेशान थे, वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि यार मेरे तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। तो वो क्या कहते हैं, उसे डांट देते हैं। बेटा जाता है, बेड पे जाके सो जाता है, और जब पापा को ऐसा लगता है कि यार उसने गलत किया, तो वो उसके रूम में जाते हैं और उसे देखते हैं, तो बेटा एक किताब के साथ सोया होता है। जब पिताजी उसकी किताब को उठाते हैं, तो खोलते हैं उसके पन्ने को, तो वहाँ पे उस पर लिखा होता है कि जितनी भी मुसीबतें हैं, पहले तो हमें लाइफ में अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और वो हमें लाइफ में आगे ही बढ़ाती हैं। तो पिता सोचते हैं यार ये तो अच्छा निबंध है। तो उन्होंने कहा कि चलो देखता हूँ मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तो वो पढ़ते हैं उस किताब के अंदर। तो उस किताब में उसके बेटे ने लिखा होता है कि वो दवाई जो मुझे पहले कड़वी लगती है, लेकिन बाद में मुझे ठीक कर देती है। वो अलार्म की घड़ी जो सुबह बजती है, लेकिन मेरे दिन को बहुत अच्छा कर देती है, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाता हूँ। वो स्कूल जाना बार बार मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मैं पास होता हूँ और मैं कुछ सीख रहा हूँ। और लास्ट में उसने लिखा होता है कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वो है मेरे माँ बाप, क्योंकि मेरे दोस्त के तो माँ बाप भी नहीं हैं। वो मुझे डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ करते हैं। मुझे खिलौने देते हैं, खाने को देते हैं, चॉकलेट देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, लेकिन मुझे जो है वो डांटने के बाद भी अच्छे लगते हैं। सोहन उसका मित्र होता है, उसके तो पापा भी नहीं हैं। तो ये बात जब वो पढ़ते हैं उसके पिताजी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि देखो कितनी अच्छा निबंध है, कितनी अच्छी चीज़ सीख है इसके अंदर। तो वो भी सोचते हैं कि देखो, अगर भगवान ने मेरे को छोटा घर दिया तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों के पास तो घर भी नहीं है। अगर मेरे को छोटी गाड़ी दिया तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं है। अगर मेरे घर में लोग आते हैं, बहुत सारे मेरे पड़ोस रिश्तेदार आते हैं, तो इसका मतलब मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ मैं उनकी सर्व कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो लाइफ में दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको हमेशा चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी कि यार ये चीज़ क्यों है मेरे साथ, लेकिन जब आप उसको कंपेयर करेंगे अपने साथ, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, एक बात मुझे अच्छी लगती है कि जब भी आप अपने आप को बड़ा महसूस करो अपने जीवन में, तो अपने ऊपर वालों को देखो, मतलब जो आपसे ऊपर है।
और जब भी आप लो महसूस करो अपने जीवन में तो अपने से नीचे वालों को देखो। कहने का मतलब है जब आपको लगे कि मेरे पास पैसा कम है तो उन लोगों को देखो जो सड़क पे फुटपाथ पे हैं। जब आपको लगे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं तो बहुत रिच हो गया, तो धीरू भाई अंबानी को देखो। दोनों सिचुएशन में आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। सो दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको परेशानियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ के एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया ये परेशानियाँ मेरे कुछ अच्छे बेनिफिट के लिए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया कहानी शेयर करने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है कि हमें जो है ना अपनी ईमानदारी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो एक बार की क्या बात होती है कि एक इंसान रेगिस्तान में रहता था, वो ऊँटों का व्यापार करता था, वो ऊँटों से सामान वगैरह को सप्लाई करवाता था इधर से उधर। तो लोग उसके पास आते थे और ऊँट हायर करते थे, तो उसका बिज़नेस अच्छा चलने लग गया। उसने सोचा मुझे ना कुछ और ऊँट खरीदने पड़ेंगे और कुछ और ऊँटों की मुझे ज़रूरत है। तो वो क्या करता है कि वो मार्केट में जाता है, वो जो ऊँट बेचने वाले लोग होते हैं उनके पास जाता है, तो 5 ऊँट जो है वो ख़रीदता है। तो सामने वाले आदमी को बोलता है कि भाई साहब कितने के हुए? तो उसने बोला ये 1-1 लाख का ऊँट है, तो 5 लाख के ये ऊँट हुए। तो वो उसे 5 लाख रुपए देता है और अपना घर पे उन ऊँटों को लेके आ जाता है। जब वो उस ऊँटों को लेके आता है तो उसका जो नौकर होता है जो सारी ऊँटों की देखभाल करता है, तो वो उससे कहता है कि देखो भाई, मैं 5 ऊँट और लेके आया हूँ, इन पाँचों के पाँचों ऊँटों को आप अच्छे से नहला धुला के इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है बैठने का इंतज़ाम कर दीजिए, सामान वगैरह रखने वाले घोड़े को ऊँट को अलग कर दीजिए। तो नौकर जो है बोलता है ठीक है मालिक, मैं ऐसा करता हूँ। तो वो जब उन ऊँटों को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर रहा होता है तो 4 ऊँटों को तो वो बिल्कुल साफ़ कर देता है। जब 5वें ऊँट की बारी आती है तो 5वें ऊँट पे के ऊपर जो कपड़ा होता है उसके अंदर उसे एक थैली मिलती है। जब वो थैली के अंदर झांकता है तो उसके अंदर उसे बहुत ही कीमती जो है कुछ पत्थर या फिर हीरे जैसे कुछ चमकने वाले चीज़ें उसे दिखती है। तो वो फटाफट अपने मालिक के पास जाता है और उसे कहता है कि मालिक साहब, ये जो है थैली मुझे एक ऊँट में के ऊपर जो कपड़ा था उसके अंदर मिली। तो मालिक कहता है यार इसके अंदर तो लगता है हीरे हैं। तो वो कहता है यार ये तो गलत चीज़ हो गई, अभी हमें वापस जाना पड़ेगा और मुझे इसको देना पड़ेगा। तो नौकर कहता है कि आपने 5 लाख रुपए उसको दिए हैं, उसने ऑलरेडी आपको हीरे ऊँट जो है वो महंगे बेचे हैं, आप रख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है आपको? तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं रख सकता, क्योंकि ये मेरी जब है ही नहीं तो मैं इसे कैसे रखूँ। तो वो मार्केट में जाता है, ढूंढता है उसको जो ऊँट बेचने वाला होता है। तो जब उसे मिलता है, मिलने के बाद उसे कहता है कि भाई साहब, आपकी ना एक थैली, एक कीमती थैली जिसके अंदर शायद कीमती पत्थर या हीरे हैं, वो थैली आपके एक ऊँट में रह गई थी और मैं उसे आपको लौटाने आया हूँ। तो जब ये बात वो दुकानदार सुनता है तो वो ऑलरेडी बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि यार मैं तो इस थैली को ढूंढ ढूंढ के थक गया, शुक्र है भगवान का कि आप जो है इतने ईमानदार निकले, इतने अच्छे निकले कि आप वो थैली को लेके आ गए मेरे पास। तो वो थैली ले लेता है और कहता है कि भाई साहब, मैं अब आपको जाने नहीं दूंगा, आपको कम से कम मेरे से, मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ, मेरे से ये कुछ हीरे ले लीजिए आप, 1-2 हीरे। तो जो ऊँट लेके आया होता है इंसान, वो कहता है नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं लेना चाहता। तो फिर वो जो दुकानदार होता है वो बहुत इंसिस्ट करता है कि नहीं नहीं, आप प्लीज़ रख लीजिए। तो उतने में वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी 2 हीरे मेरे पास हैं। तो अब वो दुकानदार बहुत गुस्सा सोचता है कि यार ये तो बहुत कमीना इंसान निकला यार, इसने पहले ही जो है 2 हीरे रख लिए हैं अपने पास। तो बोलता है कोई बात नहीं, तुम इधर बैठो। तो फिर उसे बिठा लेता है और अपनी पूरी पोटली खोल के हीरे काउंट करता है। तो जब वो हीरे काउंट करता है तो उसके अंदर तो पूरे हीरे निकलते हैं। अब वो कहता है उसे कि भाई, तुम तो कह रहे हो कि तुमने 2 हीरे रखे हुए हैं, तो इसके अंदर तो पूरे के पूरे हैं जितने मेरे पोटली में थे। बोलता भाई साहब, मैं आपके हीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हीरों की बात कर रहा हूँ। मेरे पास ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये 2 हीरे हैं जिनको मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, तो मुझे किसी और हीरे की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर ना वो दुकानदार बहुत ज़्यादा अचंभित होता है और उससे भी शिक्षा मिलती है कि देखो, ऑनेस्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट आदमी को शायद कुछ दे ना दे, लेकिन एक चीज़ देती है, वो है सबसे ज़्यादा मान सम्मान, इज़्ज़त, और सोसाइटी में आपका एक्सेप्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दोस्तों, कभी भी लाइफ में अपनी ऑनेस्टी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि ये जो हीरे हैं ना, ये अनमोल हीरे हैं। इन अनमोल हीरों की जो है ना कोई कीमत नहीं लगा सकता। जिसके पास ये 2-3 चीज़ें हैं ना लाइफ में, वो इंसान वैसे ही एक करोड़पति है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।